हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं ताना खान से फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे जो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं बहुत पहले के। तो बहुत टाइम हो चुका है उन्हें आउट हुए हुए। ये हाँ, मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर फॉर्म भरे या नहीं भरे। क्योंकि आजकल ज्यादातर ट्रेंड में है ये कोर्स बीएससी नर्सिंग। तो ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा इस लाइन में आ रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है अपने सीनियर्स से, ये जो ऑलरेडी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग। तो उनको मोटिवेशन मिल रहा है और वो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए एक फॉर्म अप्लाई करना होता है जिसको हम बोलते हैं यूपी सीनेट। आपको उसको क्वालिफाइड करना होता है, उसके बाद आप फिर एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे आपकी मार्क्स रहेंगे उस हिसाब से। तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म की लास्ट डेट है 26 अप्रैल। तो जैसे कि आज, ठीक है, तो आज ही वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। और मैंने सिर्फ इसलिए वीडियो बनाने का सोचा कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर फॉर्म भरे या नहीं भरे, स्कोप्स है भी या नहीं है। मेरी खुद ही एक दो बच्चों से बात हुई है, उन्होंने खुद मुझसे ये बोला है कि हमारे मम्मी पापा मना कर रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग नहीं करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर करना क्या है फिर। बीएससी नर्सिंग नहीं करनी है तो आखिर ऐसा और क्या करना है जो इससे बेहतर हो। बीएमएस करनी है, एमबीबीएस करनी है, तो आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको अपना बजट देखना है तो आप फिर बीएससी नर्सिंग करो। और रही बात ये कि और कुछ कोर्स हैं तो फिर आपको उसके बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए कि आगे उसके बाद क्या क्या स्कोप्स रहते हैं, क्योंकि स्कोप्स के बारे में जानना ही आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसके बाद आपको जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो बीएससी नर्सिंग में जॉब का क्या स्कोप रहता है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी फॉर्म भरने से पहले, या फिर फॉर्म आज लास्ट डेट है तो इससे पहले आपने जरूर देखे होंगे। मैं भी बता देती हूँ एक बार कि आपके पास स्कोप से स्कोप्स रहते हैं। जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो उसके बाद आप नोट सेट दे सकते हो, आप आरआरबी दे सकते हो, आप सीएचओ बन सकते हो, आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, आप रोड जा सकते हो। आपके पास बहुत सारे चांस रहते हैं जिसमें आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप की स्किल्स क्या हैं, आप किस तरह से उसको लेकर चलते हो, अपने कोर्स को किस तरह से पढ़ते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको भरना चाहिए, ये तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि हाँ, आपको फॉर्म भरना चाहिए। अब आती है बात कि लड़कों के लिए क्या क्या स्कोप्स रहते हैं। हाँ, लड़कों के लिए जब एडमिशन होता है तब भी कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि 80% लड़कियां होंगी और 20% लड़के होंगे। कुछ हॉस्पिटल्स में भी होता है, ज्यादातर होता है, कुछ नहीं, लड़कियों को ज्यादा लेते हैं और लड़कों को कम लेते हैं। उनकी जो वैकेंसी रहती है वो कम रहती है लड़कों की। तो वैकेंसी कम रहती है, लेकिन इसके लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं और ये बात आगे भी बढ़ेगी और आप लड़कों के लिए जो वैकेंसी होती है वो बढ़ेंगी भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 80-20 वाला फॉर्मूला चलता रहे कि 80% लड़कियां और 20% लड़के। तो ऐसा नहीं होने वाला है लाइफ टाइम के लिए। अगर आप अभी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हो तो आफ्टर 4 इयर्स इसमें बदलाव आएंगे। हर चीज में चेंजेस आते हैं धीरे धीरे, वैसे ही इसमें भी चेंजेस आएंगे। अगर फिर भी चेंजेस नहीं भी आते हैं तो बहुत कम लड़के हैं जो बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो आप उस चीज को बढ़ावा दो, एडमिशन लो, पढ़ाई करो। और जो वो 20% का जो चांस होता है वो आपका होना चाहिए। तो एडमिशन आप लड़के हो लड़की हो सबके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आपको लेना चाहिए, आपको बराबरी करनी चाहिए, साथ में लेकर चलना चाहिए। क्योंकि आप अब्रोड जा सकते हो, उसमें तो आपके लिए कोई भी 80-20 वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। लड़कों के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छी वैकेंसी रहती है वो बाहर रहती है, बाहर अच्छी अच्छी वैकेंसी निकलती हैं। आप लड़कों के लिए इजी भी होता है थोड़ा बाहर जाना। तो लड़के इसमें फॉर्म अप्लाई करके बाहर जाने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इतना कुछ ज्यादा वैकेंसी नहीं रहती है, बट बाहर ज्यादा रहती है। इंडिया में भी रहती है, बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर आपने देखे होंगे लड़के भी हैं, और स्टाफ नर्स भी लड़के वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन लड़कियों के मुकाबले थोड़ी कम वैकेंसी रहती है, तो उस हिसाब से वो एडमिशन भी कम ही होते हैं, लड़कियां ज्यादा लेती हैं। तो लड़कों को भी बीएससी नर्सिंग करने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुरा काम नहीं है। एज अ नर्स अगर आप प्रोफेशन अपना चूज करते हो तो मैं तो प्रेफर करना चाहूंगी आपको कि आपको बढ़ावा देना चाहिए इस प्रोफेशन को। अगर आप लड़के हो तो आपको भी एडमिशन लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, आपको भी
आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ हमारे बारे में दुनिया क्या बोलेगी कि हम एज़ अ नर्स वर्क कर रहे हैं। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको क्या अच्छा लगता है। आपको पेशेंट से जाकर बातें करनी अच्छी लगती हैं, उसके पास बैठना अच्छा लगता है, उसकी केयर करना अच्छा लगता है, नए-नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद हैं, आपको भी दुआएँ लेनी है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको लेना चाहिए एडमिशन। तो अभी वैकेंसी आपने जान ली है। मैंने एग्ज़ैक्ट यहाँ पर खुल के नहीं बताया इतना ज़्यादा कि क्या-क्या स्कोप्स हैं, क्या-क्या वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन बहुत रहती हैं। उसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो अभी आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ घंटे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी पूरा दिन है आपके पास, सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ घंटे हैं अगर आपको एडमिशन लेना है, तो प्लीज़, 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 प्लीज़ आप एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर दें। आज रात 12 बजे तक लाइन खुली हुई है, ठीक है? साइट खुली हुई है। तो जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, उसके बाद आपका अगर कुछ भी बनता है ना कि हाँ, चलो ठीक है मुझे नहीं करनी, तो मत करना। एट लीस्ट आपको 1 साल तक तो वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल बहुत होता है आपका करियर डुबाने के लिए और आपका करियर अप करने के लिए। तो अगर आपको फॉर्म भर दो, अगर आपके घरवाले फिर भी ये बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं करानी बीएससी नर्सिंग, फिर भी ठीक है फॉर्म भर दो, देखिए डाल दो फॉर्म, फॉर्म आपको हर चीज़ का भरना चाहिए। फॉर्म डाल दो, अब अपना क्या पता उनका माइंड कुछ दिनों में थोड़ा-सा ऐसा हो जाए कि हाँ, करा देते हैं, ठीक है इतने स्कोप्स रहते हैं, इतनी ज़्यादा इसकी सैलरी रहती है और इतना आपको लगता है ना कि इज़्ज़त नहीं मिलती है ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक बार ठान लो ना कि हाँ, हम खुद इज़्ज़त कमाएँगे, तो आप वो आपके भी कुछ राइट्स होते हैं, आपको कोई भी ऐसे कुछ नहीं बोल सकता है। अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करते हो, तो आपको बोलते हैं ना कि ऐसे बात करते हैं वैसे, तो आपके खुद के राइट्स होते हैं, आप उसके लिए अगेंस्ट बोल सकते हो। आपके खुद के हाथ में होता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेके चलो। ठीक है? ये भी एक प्रोफ़ेशनल कोर्स है, इसकी कीमत कम नहीं है। अगर आप सोचो कि हाँ, हम डॉक्टर से नीचे काम करते, तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। अब हम सभी डॉक्टर बन जाएँगे, सभी कुर्सियाँ ढूँढेंगे, तो फिर पेशेंट की केयर कौन करेगा? आखिर पेशेंट से बातें कौन करेगा? पेशेंट को भी एक अटैचमेंट चाहिए होती है हॉस्पिटल में आने के लिए। वो हॉस्पिटल में तो आ जाता है, उसे डॉक्टर सिर्फ चेक करेगा, देखेगा, ट्रीटमेंट करेगा, चला जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है, वो हम सब नर्सेज़ का रहता है। अगर हम ही नहीं होंगे वहाँ पर, तो पेशेंट का ख़्याल रखने वाला ही नहीं होगा, तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि हाँ, हमारा भी कुछ काम है, हमारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं, हमें वो पूरे करने हैं। हमें दुनिया का मुँह नहीं देखना है, कि दुनिया क्या कहती है कि हाँ, ये तो एज़ अ नर्स काम कर रहा है। लड़कों, तुम अपना माइंड थोड़ा-सा ना डेवलप करो, थोड़ा डेवलप करो। मैंने बहुत सारे लड़कों को ये चीज़ सुनते हुए देखा, नहीं मेरे घरवाले मना कर रहे हैं, मैं बीएससी नर्सिंग नहीं करानी, छोटा कोर्स है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कोर्स छोटा-बड़ा नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि एमबीबीएस आपके लिए अच्छा है, ठीक है फिर ले आओ करोड़ों रुपए। पहले बैग ना भर लो पैसों से, उसके बाद ही आप एमबीबीएस कर सकते हो, क्योंकि नीट तो मुझे नहीं लगता जो जिनके बारे में बात कर रही हूँ नीट आपसे कम हो सकता है क्लियर। हाँ, नीट हो जाता है लेकिन उसके लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है? उसके लिए भी आपको कोटा जाना पड़ेगा, मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। घर बैठ के नीट क्लियर करना तो 1-2 बच्चे का ही काम होता है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, ठीक है? हर बच्चे के बस की नहीं है घर बैठकर नीट क्लियर करना और एमबीबीएस में एडमिशन लेना, ठीक है? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज लास्ट डे है, आपका रिजल्ट भी आउट हो चुका है, जो 12th पास आउट है और आपका गैप भी है, फिर भी आप आज लास्ट डेट है। मैं सच में आपको जेन्युइन बता रही हूँ, आप एक बार फॉर्म भरो, उसके बाद स्कोप्स के बारे में जानो, उसके बाद फिर आप एडमिशन का सोचना। ठीक है, आज लास्ट डेट है, अगर आज आप चूक गए, आपने आज फॉर्म नहीं फिल किया, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। अगर आपका 2 महीने बाद आप में मोटिवेशन आया कि हाँ, मुझे एज़ अ नर्स वर्क करना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका फॉर्म फिल हो गया, ठीक है, आपको मोटिवेशन मिला आगे जाके, तो आप आपका फॉर्म तो ऑलरेडी फॉर्म फिल है, आपको फिर 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया, तो फिर आप माथा पटक के रोगे कि हाँ, मैंने फॉर्म क्यों नहीं भरा। और 1 साल बाद पता है कितनी भीड़ रहने वाली है। बीएससी नर्सिंग का जो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा सीट फुल होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपनी पहचान बनाएँ, पहले ही करें, उनके सीनियर्स बनें जो पिछले आने वाले हैं, ठीक है? आपके पास बहुत अच्छा मौका है बीएससी नर्सिंग करने का, आप कीजिए। और रही बात ये कि हाँ, हमें तो एमबीबीएस ही करनी है, तो ठीक है, कर लीजिए, लेकिन उसके लिए आपके जेब में बहुत सारे पैसे होने चाहिए। आप थोड़े बहुत पैसों में आपकी बी एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से नहीं हो सकती। और
ये था मेरा आज का वीडियो। बस मेरा जो वीडियो था उसका मोटिव बस यही था, आपको मोटिवेट करना फॉर बीएससी नर्सिंग कि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, एडमिशन तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है? तो जाइए जल्दी से फॉर्म फिल करके आइए, मेरी वीडियो पॉज़ कीजिए यहीं पे। टाटा बाय बाय।